हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिलॉयट के एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन के लिए इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में जो जितना भी डिस्कशन होगा वो केवल इंटरव्यूज के बारे में होगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, इस पर पर्सनल मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब पिछली साल का बैच सिलेक्ट हुआ था तो उस पर ओवर 20 to 25 स्टूडेंट्स को मैंने इसके लिए गाइड किया था और वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं और मैं उनके अभी तक कांटेक्ट में भी हूँ। अभी भी बात होती है हमारे लोगों की, तो इस चीज़ में तो खासा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे कि डिलॉयट किस प्रकार के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछती है। तो जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा ये चीज़ समझना कि डिलॉयट पूछना क्या चाहती है और उसको प्रिपेयर करना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आपके दिमाग में ड्यूरेशन आता होगा कि भाई इंटरव्यू कितने टाइम तक चलेगा। तो 30 to 40 मिनट्स तक का इंटरव्यू चल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 40 मिनट्स तक जा सकता है, 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू चल सकता है। इसके लिए आपको एक स्लॉट बुकिंग का मेल आएगा जिसमें आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। स्लॉट बुक करने के बाद आप इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू दे सकते हो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं और वन बाय वन मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, इसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। अब जो लोग अभी से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लेना कि ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ध्यान से इस बात को सुनना जरा। तो सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको वेब डेवलपमेंट अच्छा आता है तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको दो तीन चीजें ऐसी पॉइंट आउट करनी है जिससे जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट है वो सीधे वेब डेवलपमेंट पे चला जाए कि इस बंदे से वेब डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन पूछो। अगर आपको मशीन लर्निंग आती है तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको इंटरव्यूअर का डायरेक्शन मशीन लर्निंग की तरफ मोड़ देना है, क्योंकि इंटरव्यू उससे आपके हाथ में होगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चीज़ अच्छे से आती है। अपने घर की भागवत नहीं सुनानी है कि मेरे इतने भाई इतने बच्चे, नहीं। आपको जो भी बताना है, आपको क्या बताना है, आपको अपने बारे में बताना है। और अपने बताने बारे में भी क्या बताना है वो चीज़ जरा ध्यान से सुनना। उनने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने कॉलेज के बारे में बताओ, डिग्री के बारे में बताओ। उसके बाद आपको डायरेक्टली मूव करना है कि आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सी है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है तो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बताना है दैट आई हैव क्रिएटेड 2 प्रोजेक्ट्स ऑन वेब डेवलपमेंट। भले ही आपके रेज्यूमे में मेंशन है तब भी बताना है आई हैव क्रिएटेड 2 projects on web development, plus I have internship experience in the domain of web development in this company where I did this and this। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेक्निकल साइड पर रखना है। इस क्वेश्चन पे इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपका पूरा आगे का इंटरव्यू यही क्वेश्चन डिसाइड कर जाता है काफ़ी बार। तो इसलिए सोच समझ के अच्छे से प्रिपेयर करना और इस क्वेश्चन में अपने किए गए प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस ये सब बताने हैं, या फिर आपकी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने घर की बातें नहीं करना है। कई लोग इसमें बोलते हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ सही नहीं है, आपको केवल यही बताना है। ठीक है, ये बात हो गई पहले क्वेश्चन की। यहां से आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन दो जगह पे जा सकता है। डिलॉयट के इंटरव्यूज दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो तीन तरीके के बेसिकली, या तो बिहेवियर क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन या केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन तीनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले बिहेवियर क्वेश्चंस की बात करता हूं। तो देखो, डिलॉयट के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बिहेवियर क्वेश्चन, इसको मैं सबसे ज्यादा इसको आप कह सकते हो कि मैं इसको क्राइटेरिया दूंगा सिलेक्शन का। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होंगे इसको इग्नोर करके जाएंगे, लेकिन आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ज्यादा कुछ नहीं है, 50 क्वेश्चन ही होंगे मुश्किल से। मेजरली 20-25 रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो डिलॉयट आस्क करती है बिहेवियर क्वेश्चंस में। जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कोई भी अपनी टीम मेंबर वाली स्प्रिट बता दो या ऐसा कुछ कर दो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, मेजरली तो जितने भी बिहेवियर क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो ऑलरेडी बना रखी है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, तो बिहेवियर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज से अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि माइंड में ये बातें रख लेना कि मुझे क्या क्या इस क्वेश्चन में बोलना है। रटना मत, क्योंकि अगर आप रटोगे ना तो उस वक्त आप याद करने की कोशिश करोगे कि मैंने याद क्या किया था, रटा क्या था। नहीं, केवल दिमाग में वो घटना रख लेना कि आपको किस क्वेश्चन में क्या एग्जांपल देना है। सपोज किसी ने आपसे टीम मेंबर वाला क्वेश्चन पूछा कि आप कोई एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें आपने टीम मेंबर का काम करा हो या ऐसा कुछ करा हो, तो केवल घटना के बारे में दिमाग में रख लेना, उसको रटना नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं बिहेवियर क्वेश्चन। स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हो, तो इनको आपको मेजॉरिटी पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डिलॉयट में। ठीक है, तो सुनने में आसान लग रहा होगा बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है,
इनको ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक, अब बात करते हैं दो प्रकार के क्वेश्चंस की। एक होता है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन और दूसरे होते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। तो पहले बात कर लेता हूं केस स्टडी क्वेश्चन की, टेक्निकल पे हम बाद में जाएंगे। तो जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? सपोज आपने वेब डी मशीन लर्निंग मान लेता हूं, सपोज आपने मशीन लर्निंग किया हुआ है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर कुछ ऐसा क्वेश्चन पोर्ट्रे करेगा जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें उसके अराउंड बता देगा। सपोज एक वेबसाइट है, वो आपको ऐसे एग्जांपल्स देते हैं। एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब उस डेटा में मैं कौन सा डेटा एनालिसिस लगाऊं जिससे मेरा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से बिल्ड हो पाए, और फिर वो आपको वेबसाइट का एग्जांपल दे देगा कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट है या वो ऐसी वेबसाइट है, मतलब आपको बहुत अच्छे से सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा ऐसा है, उसमें क्या मॉडल लगा सकता हूँ। या फिर आपसे पूछ लेगा कि अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग की चीज़ क्रिएट करो, तो आप इसमें क्या इनोवेटिव चीज़ से क्रिएट करोगे। या अगर आप वेब डेवलपमेंट में अच्छे हो तो वो वेब के बारे में कुछ चीज़ पूछ सकता है कि कोई वेब का डिज़ाइन कुछ ऐसा है या कोई वेबसाइट ऐसी है, उसको हम कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसी पूरी सिचुएशन बताएगा। अब ये क्वेश्चन प्रिपेयर करे नहीं जाते हैं बेसिकली। इसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहले तो आपके रेज्यूमे में, आपके जिस सीवी में जो भी चीज़ें लिखी हैं, सपोज आपने वेब डेवलपमेंट लिखा, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड, कुछ भी लिखा A to Z, ठीक है, जो भी आपने लिखा है आपको करना क्या है, उसके 5-6 एप्लीकेशंस देखनी है। अब एप्लीकेशन भैया क्या होती है? अब जैसे सपोज वेब डेवलपमेंट है, अब वेब डेवलपमेंट की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ भी है, ठीक है। अब इन 5-6 एप्लीकेशन, जैसे आपने सपोज किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को देख लिया, अमेजोन को देख लिया, ऊपर ऊपर से एक मॉडल बना लो, उसका दिमाग में मॉडल बना लो। कैसे? सबसे पहले यूज़र आता है, फिर लॉगिन साइन अप करता है, उसके सामने कौन से पेज आते हैं, क्या होता है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा मॉडल बना लो। बस एक बार मन ही मन में सोच लो, कोई ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, और आपको क्वेश्चन से अपने आप ही समझ में आएगा आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है। ये लेकिन पहले से प्रिपेयर करके जाना, 2-3 एग्जाम्पल लेके जाना, ठीक है। और आपको 2-3 चीज़ें क्या प्रिपेयर करनी है, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट में कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसमें कुछ इनोवेशन हो, जैसा अभी तक हुआ नहीं हो, या आपका कोई आइडिया है या कुछ है, तो वो प्रिपेयर कर लेना जहां अभी तक रियल इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या आप उसको कर सकते हो या आपके दिमाग में है। क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अच्छा आपको एमएल आती है, तो आपको क्या लगता है कि किस एरिया में एमएल और अप्लाई हो जाना चाहिए जिससे कि वो एरिया थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं केस स्टडी मानता हूँ, जो कि डेलोइट में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, बट जब तक आप इसमें 2 एग्जाम्पल रियल लाइफ के ऐड नहीं करोगे तब तक ये आपको फायदा नहीं देगा। तो बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लेना, तो वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये होगा केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मैं आपको बिल्कुल मैक्सिमम लेवल की तैयारी बता रहा हूँ, जिससे आपका इंटरव्यू में जो एक्यूरेसी रेट वो 100% जाए, आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करो, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है टेक्निकल। अब देखो टेक्निकल क्वेश्चंस की काफ़ी सारी फील्ड हैं, पर डिलॉयट किस पे फोकस करती है कि आपने अपने सीवी में क्या लिखा है। अब अगर मैं सपोज करके चलता हूं कि आपने अपनी सीवी में कोई एक स्किल लिख रखी है, लाइक एक मेजर स्किल लिख रखी है, लाइक वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग या एंड्रॉइड, एंड कुछ छोटी छोटी स्किल्स लिख रखी हैं। अब सपोज छोटी छोटी स्किल्स में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होगी। अब डिलॉयट में कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं कि वो आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन इनका वेटेज 20-30% ही होगा आपके इंटरव्यू में। बिहेवियर क्वेश्चन, डिस्कशन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। बिहेवियर और डिस्कशन क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, इनको भी प्रिपेयर करना है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिपेयर सब कुछ करना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन, सपोज अगर आपको C++ आती है तो C++ के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भैया अपन के ऊप्स कॉन्सेप्ट्स बता दो, या अपन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जावा आती है तो इंटरफेस का क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म के क्वेश्चन के एक एग्जांपल दे दो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हो गए या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे करते हैं, ठीक है, और थ्रेडिंग क्या होती है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिकली थ्योरेटिक क्वेश्चंस हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। और आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक CS फंडामेंटल ही है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, डिस्ट्रक्टर का क्या काम है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको सारे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो कर सकते हो, बेस्ट वेबसाइट है जिसपे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये चीज़ समझ में आती है कि भैया प्रोग्रामिंग हो गई। डेलोइट का जो फेवरेट टॉपिक है वो है DBMS SQL। तो DBMS और SQL अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, पता नहीं है कि आपके इंटरव्यू में से वो चीज़ पूछ ली जाए। अब DBMS में से ये मेजरली पूरा थ्योरेटिकल चीज़ तो नहीं पूछते, मेजरली इनका फोकस होता है क्वेरीज पे। क्वेरीज आपसे पूछी जाती हैं, और जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में क्या आता है भैया, प्रैक्टिकल पार्ट में आता है आपका जॉइंस, जैसे आपके जॉइंस हो गए, क्वेरी हो गई, यह कहीं ना कहीं
कुछ भी डेटाबेस में जो करने की जरूरत होती है ना, डेटाबेस से अपन का इंटरेक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको मैं प्रैक्टिकल बोल सकता हूँ। तो वो चीज़ें प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक रिकॉर्ड है उसको आपको डेटाबेस में से डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करोगे, जिसमें एम्प्लॉय आईडी ये है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। या एम्प्लॉयज़ को सैलरी के वाइज रैंक कैसे करोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इनर जॉइन और आउटर जॉइन में डिफरेंस क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए ना, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। अब जो टेक्निकल क्वेश्चंस का पार्ट आता है वो होता है सीवी में। अब सीवी में आपने जितना भी मेंशन किया है, खास करके प्रोजेक्ट्स, आपको अपने प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन 2 मिनट का और कुछ क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। कैसे प्रिपेयर करने हैं कि सपोज उनने बोला कि एक्सप्लेन वन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपने कोई प्रोजेक्ट तो लिखा ही होगा, तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर पे इतना टाइम नहीं है कि वो आपका प्रोजेक्ट ओपन करे, उसमें कोड देखे आपने क्या भी किया है। भले ही आपने कुछ भी नहीं किया या आपका प्रोजेक्ट ढीला सा है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में उस पर क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रिपेयर अच्छे से करना है, भले ही आपने उसमें कुछ भी किया हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता ज़्यादा। जब तक आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे जब तक उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, राइट। तो अब ध्यान से सुनना। अब प्रोजेक्ट में ऐसे सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उस प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, क्यों टेक्नोलॉजी वो यूज़ करी है, वो टेक्नोलॉजी क्यों बेटर थी दूसरी टेक्नोलॉजी से जिससे वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ करी, क्या क्या टेक, बेसिकली जो टेक स्टैक यूज़ किया वो अभी उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। बाकी अपने प्रोजेक्ट को 1 by 1 हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्या डेटा लिया या कुछ भी किया। और या फिर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन क्या बन जाता है कि उसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ोगे, किसकी क्लास बनाओगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये वो भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस लेवल का है, आपने उसमें किस लेवल की कोडिंग करी है, तो उस हिसाब से इंटरव्यूअर उसमें डीप डाइव जाएगा। बेसिकली आपको प्रोजेक्ट के अराउंड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऊपर से वो प्रिपेयर करने हैं। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट का कोड नहीं कराएगा कि आपने प्रोजेक्ट में जो कोड किया है वो कोड लिख दो, नहीं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो सब गूगल सर्च का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, तभी प्रोजेक्ट बनता है। तो कोड कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट करता है आप अपने प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली कि भैया प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जितनी भी दूसरी स्किल्स आपने अपने रेज्यूमे में लिखी हैं उनका आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर कुछ भी लिखोगे रेज्यूमे में तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताता हूँ। अब पिछली साल जब इंटरव्यू हुए थे तो कुछ कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करी गई थी, जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट था या इंटरव्यूअर को ऐसा लग रहा था कि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे सपोज क्लाउड, तो अब किसी बंदे के मुंह से एक बार क्लाउड निकल गया या कुछ निकल गया या इंटरव्यूअर को लग गया कि इसको क्लाउड में इंटरेस्ट है, तो वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो जितनी भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप 2 2 लाइन में पढ़ सकते हो कि भाई क्लाउड क्या होता है, एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, आईओटी क्या होता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इनको पढ़ लो, या कोई ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क से कैसे वर्क करते हैं, तो ये चीज़ें आप टेक्निकल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। आपको बिहेवियर क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ भी देख लेना और बाकी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रिपेयर कर लेना। केस स्टडी राउंड का मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दिया, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स आपको बता दिया, स्किल्स बता दी। स्किल्स तो आपको सारी प्रिपेयर करनी है जो भी आपने अपने रेज्यूमे में की। और अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि यार डिलॉयट का इंटरव्यूअर हमसे कोड करा लेगा या डीएसए करा लेगा, काफ़ी लोगों को डाउट होगा। तो देखो भाई, डीएसए का कोड नहीं कराते हैं डिलॉयट वाले, लेकिन डीएसए के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कभी कभार। जैसे कि स्टैक्स में क्या ऑपरेशन होते हैं, क्यू में क्या ऑपरेशन होते हैं, लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना, ऊपर ऊपर से चीज़ें, हीप्स क्या होते हैं। तो ये इसका थ्योरी बेसिकली आपको आना चाहिए। कोड कराने की तो मुश्किल ही है कि वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ कोड कराए, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बात करूं अगर कोडिंग क्वेश्चंस की, तो क्या हमसे कोड कराया जा सकता है इंटरव्यू में? तो देखो 20% चांसेस बोलूँगा, मतलब हर 5 में से 1 या 2 इंटरव्यू होते हैं जिसमें इंटरव्यूअर कोड करा लेता है, ठीक है, 5 में से 1 या 2, ठीक है।
ज़्यादातर मैं नहीं कराता, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस ही पूछते हैं, लेकिन एक या दो में करा लेते हैं। और ये एडवांटेज है जिन लोगों से करा लेते हैं, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन को टाइप करने में, एक्सप्लेन करने में आपका टाइम चला जाता है, उसका टाइम चला जाता है। तो अच्छा ही है वो आपसे कम थ्योरी क्वेश्चंस पूछ पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थ्योरी क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं उस चीज़ पर डिस्कशन करना या जो भी करना। तो अगर कोड करा लें आपसे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोड का जो लेवल है वो काफ़ी बेसिक होगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कोड में इंटरव्यू में। वो बस ये देखना चाहते हैं आपको थोड़ा बहुत कोड आता है कि नहीं आता। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एनक्यूटी शीट के 100 क्वेश्चन हैं वो मेरे हिसाब से बहुत हैं वो कोड कंप्लीट करने के लिए जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो एनक्यूटी शीट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो शीट को प्रिपेयर कर लेना, उतना बहुत है। बाकी तो बेसिक आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती ही होगी, उतने से काम चल जाएगा। बस जो भी कोड देख रहे हो एक्सप्लेन कर देना ढंग से। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के वही पूछे जाएंगे, अगर करवा भी लिया कोड तो उससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं पूछा जाएगा। एंड दैट्स इट, यही होता है इंटरव्यू। इसके बाद एक एचआर में इंटरव्यू होता है, और उसमें तो वही बिहेवियर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए वो भी पीडीएफ इनफ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरव्यू। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, जितना मैंने बताया है इतना करना है। और इतने के ऊपर अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें मैंने आई थिंक कवर करी दी हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, और सिलेक्ट हो जाओ तो एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।